हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रचना मेहता। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम +2 क्लास का 4th चैप्टर का रिवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस किया था और रिजर्व्स के बारे में पढ़ा था। आज हमने करना है रिवैल्यूएशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन होता क्या है। रिवैल्यूएशन क्या होता है? चेंज in value of assets and liabilities। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मीन्स एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो भी वैल्यूज में चेंजेस आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन। ठीक है, जो हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है मेंशन, बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं उसमें जो भी चेंज आता है स्टार्टिंग से लेकर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम तक, ठीक है, उसको रिवैल्यू किया जाता है कि कौन से एसेट्स इंक्रीज हुई हैं, कौन से एसेट्स डिक्रीज हुई हैं, या फिर कौन से लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और ये सारा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या होता है? फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होंगी तो उस केस में क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उस एसेट का नेम आ जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स डिक्रीज होंगी तब हम क्या करेंगे? ये रिवर्स हो जाती है एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, अब हमारा थर्ड दिया हुआ है फॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। जब हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, फॉर डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, यहाँ पे तो इंक्रीज था, फॉर डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तब क्या होगा? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्रीज आपने ध्यान से करनी है क्योंकि इसके बाद आपको इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। अगर एंट्रीज गलत हुई तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था फॉर डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। कुछ एसेट्स ऐसे भी होती हैं जो अनरिकॉर्डेड होती है। मान लो उसे हम रिकॉर्ड करना भूल गए या किसी भी वजह से वो हमारे अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं हो पाई, तो उसकी एंट्रीज हम कैसे करते हैं? फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इसकी एंट्री करने के लिए हमने क्या करना है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कुछ लाइबिलिटीज भी ऐसी होती हैं, अगर उसे बाय मिस्टेक हम मान लो रिकॉर्ड करना भूल गए तो उसकी एंट्री हमने कैसे करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में? फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। आई होप आपको ये जर्नल एंट्रीज पता लग गई होंगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। अब हमने सीखना है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप नोट्स साथ के साथ बनाओ ताकि आपके पास नोट्स भी प्रिपेयर हो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी हमारी 2 साइड्स होती हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग डाल देना पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इसकी हमारी 2 साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमारी डेबिट साइड होती है और जो राइट हैंड साइड है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो देखो फर्स्ट एंट्री हमने क्या डाली थी, फॉर इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बट किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, एसेट्स की वजह से। तो हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देना है बाय एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे हम उसकी अमाउंट फिल कर देंगे। दूसरी हमारी एंट्री क्या थी, फॉर डिक्रीज इन, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, दूसरी एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, फॉर डिक्रीज इन एसेट्स। फॉर डिक्रीज इन एसेट्स के लिए हमारी एंट्री क्या थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। मीन्स यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, एसेट्स की वजह से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू एसेट्स। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी अमाउंट फिल कर देनी कि कितनी अमाउंट डिक्रीज हुई है। ठीक है, थर्ड एंट्री मैंने आपको क्या बताई, फॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, लाइबिलिटीज की वजह से। तो हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेना है टू लाइबिलिटीज, और यहाँ पे क्या लिख देना है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। और यहाँ पे जितनी अमाउंट इंक्रीज हुई है वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट एंट्री बताई थी फॉर डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। मीन्स जब हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें क्या हो रहा है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, लाइबिलिटीज की वजह से। तो हमने यहाँ पे लिख देना है बाय लाइबिलिटीज। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख देना है डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। यहाँ पे जितनी अमाउंट डिक्रीज होगी वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। उसकी एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। उसमें भी हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है। देखो ये एंट्री थी हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वजह से। तो हमने इधर क्रेडिट साइड एंट्री डाल देनी है बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और जितने की वो एसेट होगी उतनी हमने यहाँ पे अमाउंट डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की वजह से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ठीक है, और जितने की वो लाइबिलिटी होगी उससे वो वाली हमने अमाउंट डाल देनी है। उसके बाद क्या करते हैं, हम दोनों साइड्स का टोटल करते हैं। यहाँ पे हमने टोटल कर लेना है। जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा, मान लो यहाँ पे क्या आया हमारा 40,000, और इसका टोटल हमारा आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल इसका टोटल हमारा आ रहा था 30,000। बट जो जिसका टोटल ज्यादा आएगा वो हमने दोनों साइड लिख लेना है। ठीक है,
अब ये इसका टोटल तो हमारा 30,000 ही आया। अब यहाँ पे 10,000 का गैप है, हम यहाँ पे 10,000 डाल देंगे और ये जो 10,000 आएगा वो हमारा क्या आएगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मीन्स रिवैल्यूएशन के बाद ये हमारा क्या आ गया, 10,000 प्रॉफिट। ये जो 10,000 रुपीज है वो किसको मिल जाएगा, जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए और बी हमारे 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, इनको ये प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर इनकी रेशियो इक्वल है तो 1:1 के रेशियो में हम इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मीन्स 5,000 इसे मिल जाएगा और 5,000 इसे मिल जाएगा। ठीक है, ये तो केस था कि अगर हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आया और डेबिट साइड का कम आया तो ये हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। दूसरा केस है, मान लो अगर हमारा डेबिट साइड का ही बैलेंस ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यही हमारा 40,000 आ गया, ठीक है, और ये हमारा कितना आया 30,000, इसका टोटल हमारा कितना आया 30,000। अब यहाँ पे कितने का गैप है, 10,000 का। ठीक है, तो ये 10,000 ये हमारा क्या है, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इस साइड हमारा क्या आएगा, लॉस। अगर प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है तो लॉस भी किसे मिलेगा, पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो ये लॉस किसको मिल जाएगा, ए और बी को। अगर इनकी रेशियो 1:1 है, मीन्स इक्वली मिलेगा, तो 5,000 ए के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ए के कैपिटल अकाउंट में, और बी के अकाउंट में भी 5,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप इसको रिवाइज कर लेना, इस वीडियो को अगर एक बार ना समझ आए तो दोबारा देख लेना, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।